वो केजरी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा, सातों सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को एक बार जरा हाथ उठाकर मिलकर मेरे साथ रिद्म में आइए, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर, जब तक सारे नहीं बजाएंगे सूरज नहीं छिपेगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर। अभी वो हांसी के पास एक गांव में दंगल हुआ, पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया, बोला इस गांव में मेरी टक्कर का कोई भी पहलवान हो तो मुझे कुश्ती में लड़कर हरा कर दिखाए, वरना आज गांव की नाक कटी हुई मानी जाएगी। अगले का डील डोल खली बली जैसा, देखकर ही कोई लड़ने को तैयार नहीं। तभी चार लड़के इकट्ठे हुए, बोले भैया वो जो गांव के सबसे बुजुर्ग हैं व्यापारी हमारे अग्रवाल साहब अग्रवंशी, उनके पास जाओ, उनसे इलाज पूछो। उनके पास गए, सेठ जी बोले इमरजेंसी कंडीशन है, चल के इलाज करूंगा। अखाड़े में आए पहलवान से बोले मैं लड़ूंगा तेरे साथ कुश्ती। लड़कों ने माथा पकड़ लिया अपना, बोले चाचा अपनी उम्र देखो, 82 साल की, कद देखो 5 फुट 2 इंच का। हरियाणा के सेठ जी, लाला जी, डालमिया जी, रावलवासिया जी, गुप्ता जी, अग्रवाल साहब, गोयल साहब, कुछ भी मान लो, हरियाणा के सेठ जी बोले मैं लड़ूंगा तेरे साथ कुश्ती। लड़के बोले चाचा उम्र देखो 82 साल की, कद देखो 5 फुट 2 इंच का। सेठ जी बोले जिंदगी भर ऐसे ही निपटाएं, अभी निपटाता हूं इसको। पहलवान ने जैसे ही दाव मारने के लिए उन्हें कंधे पर लिया, अगलों ने तुरंत उसकी गर्दन में हाथ फंसा दिया और कान के पास मुंह लाकर बोले चित्त हो जा 10 लाख रुपए दूंगा। ये कम तालियां बजाई आपने, मेरा भी मोबाइल आपकी तालियों से ही रिचार्ज होगा। बोले चित्त हो जा 10 लाख रुपए दूंगा। पहलवान ने तिरछा होकर देखा उनकी तरफ तो एक बात और बोल दी, साले 100 कुश्ती लड़के भी 10 लाख नहीं कमा सकता। सेठ जी ने पूरे हरियाणा की तरफ से समझा दिया। पहलवान की समझ में 1 सेकंड में बात आ गई। लाला जी को घेरने के चक्कर में ऐसे गिरा, खुद ही चारों खाने चित्त हो गया। अगले दिन सुबह पहुंच गया उनकी दुकान पर, बोले जी लाओ 10 लाख रुपए। सेठ जी ने मुंह फेर लिया दूसरी तरफ, बोले किस बात के? पहलवान बोला जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था, तालियां अगली पंक्ति पर पूरे सदन की उठनी चाहिए। बोला लाओ 10 लाख रुपए। सेठ जी बोले किस बात के? पहलवान बोला जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था। सेठ जी बोले वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मार रहा था, मैंने अपना दाव मार दिया। भावेश ये अहिंसक देशभक्ति है, जैन देशभक्ति है। ये लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोर्ट नहीं, कचहरी नहीं, थाना नहीं, मुकदमा नहीं, काम वही हो रहा जो होनी चाहिए। सत्य बता रहा हूं मैं आपको। और आनंद तो चारों तरफ बिखरा हुआ। एक घटना और मुझे याद आ गई, जगवीर वो आप तो जानते हो उस घटना को। अभी वो पिछले दिनों एक अंग्रेज उतरा दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर, तो एक वो हिसार वाला टकरा गया उससे। तो उसने पूछा अंग्रेज से हिंदुस्तान किस लिए आए हो? अंग्रेज ने बताया अंग्रेज आई वांट टू सी इंडिया फ्रॉम हियर टू देयर, जो भी था कि यहाँ से वहां तक देखना चाहता हूँ। ये अंग्रेजी अच्छी बोली, ये भी वही है, मनी थी। तो वो उसने हिसार वाले ने समझाया उसे कि देख हिंदुस्तान अद्भुत देश है, खूब आराम से घूमना, पर 3 लोगों से बचकर रहना है। तो उसने कहा जी किससे? बोले एक यादव, एक गुर्जर, एक अग्रवाल। तो अंग्रेज ने पूछा कि वो तो ठीक है, पर ये बता मैं पहचानूंगा कैसे? बोले वो मैं बताऊंगा। वो उधर से उत्तर प्रदेश का यादव आ रहा था, भाई ने कहा इसको देख के मूंछों पे ताप दे दे। अंग्रेज ने मूंछों पे ताप दे दिया, 2 थप्पड़ दिए यादव ने खींच के। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार क्या चले गई 5 साल से, इस जैसे भी ताकत दिखाएंगे। तालियां बजा दो, इस पे जीएसटी नहीं लगाया मोदी जी ने। मुझे थोड़ी देर आपको अपने अनुकूल करना, खोपड़ी घूम गई अंग्रेज की। बोला भाई साहब ये कौन थे? बोले ये उत्तर प्रदेश के यादव हैं, इन्हें अपनी ताकत मत दिखाना। पहचान गया? बोले पहचान गया। अब ये बताओ गुर्जर को कैसे पहचानूंगा? बोले मैं बताऊंगा। उधर से एक नोएडा का गुर्जर आ रहा था, भाई ने कहा इसको देख के पहलवान वाला धौल जमा ले। अंग्रेज ने धौल जमाया, 2 थप्पड़ गुर्जर ने दिए खींच के। नोएडा में जमीन हमारी बिक रही है, 5-5 करोड़ रुपए की किला, ताकत ये दिखा रहा है। खोपड़ी घूमी अंग्रेज की, ये कौन है? बोले ये हमारे यहाँ के गुर्जर हैं, इन्हें भी ताकत मत दिखाना।
तालियां अब अंतिम श्रोता तक आपकी बजनी चाहिए सुनने के बाद। बोले साहब इन्हें तो पहचान गया, अब ये तो बताओ इस अग्रवाल को कैसे पहचानूंगा। अगला छूटते ही बोला साले तुझे इतनी देर से पिटवा कौन। तो जरा जोरदार वाली बजा दो मुझे। सरकार किसी की भी हो पर रिमोट तो संजय बाबू आप लोगों के ही हाथ में, और अर्थव्यवस्था आप लोगों के हाथ में। अच्छा ये मैंने बताया ना कि आनंद चारों तरफ बिखरा पड़ा। इतनी बढ़िया कविता सुनाई अजय ने, देखो महाराणा प्रताप ही लगता है ये खुद, और इस जैसी कविता कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता। 2-3 पंक्तियां तो इतनी बढ़िया हैं उसकी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। तो जब इस कविता को सुनाता है ना तो मैं पिक्चर करता हूं अपने दिमाग में, और पिक्चर ऐसे निकलती है अल्लाह खड़ा। आप करके देखिए कि जब तक वो अल्लाह कहते थे एक पिक्चर वो चित्र बना देता है। अच्छा चित्र चारों तरफ बनते हैं, मैं सही बता रहा हूँ आपको। अभी पिछले दिनों क्या हुआ, ये हमारे पवन जी और संजय जी दोनों चले गए वो कुंभ का मेला घूमने के लिए, और इन्होंने योजना बनाई कि यार वो हिसार वाली बचपन की ट्रिक लगानी है आज, और बिना पैसे खर्च किए जलेबी खानी है, आनंद लेना बात का। ये पवन जी चले गए जलेबी वाले के पास, कुंभ के मेले में जगह जगह दुकान लग रही। बोले भाई 250 ग्राम जलेबी दे दे। उसने पवन जी को जलेबी दे दी, पीछे पीछे संजय बाबू भी पहुंच गए, मुझे भी 250 ग्राम जलेबी दे दे। अच्छा जलेबी वाले को नहीं पता कि ये दोनों रोटरी क्लब के खलीफा एक दूसरे को जानते, उसे पता ही नहीं, वो तो ग्राहकों में लगा हुआ। थोड़ी देर में पवन जी ने कहा यार तेरे यहाँ भीड़ भाड़ बहुत है, इस चक्कर में मैंने जो 100 रुपए दिए तुझे वो मत भूल जाना। जलेबी वाला बोला जी आपने तो 100 रुपए नहीं दिए मुझे, आपने कब दिए मुझे 100 रुपए। तब तक संजय बाबू बोल पड़े कि तुम आपस के झगड़े में मेरे 500 रुपए मत भूल जाना। तालियां बजा दो। मैंने कहा थोड़ा सा मुझे भी सांस लेनी है। अब जलेबी वाला बोला यार पैसे तो तूने भी नहीं दिए। फिर उसने सोचा सारे ग्राहकों की मना करूंगा तो दूसरे ग्राहक कहेंगे यार सब थोड़ी झूठ बोल रहे हैं, तू ही झूठ बोल रहा है, दिए होंगे इन्होंने। तो उसने रास्ता निकाला, कम नुकसान पर फैसला होना चाहिए। बोले साहब मुझे याद आ गया, पवन जी की तरफ इशारा करके बोला आपने तो 100 रुपए दिए थे, इन बड़े वाले लंबे वाले भाई साहब ने नहीं दिए मुझे 500 रुपए। बात कसम धर्म तक आ गई। अब तालियां रोटरी क्लब के सम्मान में बजाना। ये कुर्सी उठानी बंद कर दे भाई, अभी कुछ मत छेड़, बाद में कभी उठवाएंगे तेरे साथ, रुक जा भी थोड़ी देर। उठवा दे भाई, और सबसे ज्यादा वीर रस वाले उठवाएंगे, इनकी एनर्जी ज्यादा है। हमारा टेंट का काम है भाई, हम उठवा दे। तो मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, वो उधर खटर पटर करनी शुरू कर रहा है। अरे तुझसे भी कह रहा हूँ भाई, और लाला राजा बैठ जा यार, 10 मिनट बाद उठवाएंगे, बैठ जा बैठ जा। बात कसम धर्म तक आ गई। तो संजय बाबू ने कसम खाई, हाथ में गंगा जल लेकर, तालियां इनकी कसम के लिए बजा देना। बोला गंगा जी के घाट पर कुंभ के मेले में गंगा किनारे, हाथ में गंगा लेकर जल लेकर कसम खाकर कहता हूं जैसे पैसे इसने दिए वैसे ही पैसे मैंने दिए। तो ये रोटरी क्लब का आनंद है। और ये मैंने बात आपको इसलिए बताई कि मेरे दिमाग में भी अब तक टप टप टपाक टप टप टपाक टप टप टपाक टप टप टपाक ही चल रही है। दिमाग उससे बाहर निकले तो मैं भी शुरू करूं। एक छोटी कविता से शुरू करता हूं, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। बहुत अलग तरह की कविता आपको सुना रहा हूं। बहुत दिन बाद आया हूं, मेरे बहुत प्यारे भाई, बड़े भाई यहाँ तिलक रहते हैं, और ये भतीजा भी तिलक भाई की छवि इसमें दिखाई देती है हमें। एक छोटी रचना सुनिएगा, अलग तरह की कविता, ऐसी कविता सुनी नहीं होगी आपने हिसार में। कविता की पहली पंक्ति जिस शब्द पर समाप्त होगी, दूसरी पंक्ति उसी शब्द से शुरू होगी, दूसरी पंक्ति जिस शब्द पर समाप्त होगी, तीसरी पंक्ति वहीं से शुरू होगी। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। ये साउंड वाले भैया, इसमें इको तो नहीं है ना? अभी नहीं। थोड़ा सा इसका बेस चेंज करो, मैं बताऊंगा कहाँ रखना है। बहुत शानदार आपका सिस्टम। बस हाँ अब ठीक है, इसने कुछ नहीं करा, बस इशारा करके दिखा दिया कि हाँ मैंने भी कह दिया ठीक है।
पर अब ठीक ही है, एक बार तालियां बजा दीजिएगा, थोड़ा सा आपका मन लगाने की कोशिश करता हूं। और एक विशेष रचना सुनिएगा, सिंहावलोकन छंद है। शेर जब चलता है तो दोनों तरफ उसकी गर्दन घूमती है, दोनों तरफ छंद की भी गर्दन घूमेगी। कि रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी। रोटी से शुरू कर रहा हूं, रोटी पर ही खत्म करूंगा, और मंच का अपने सारे भाइयों का, तमाम भाइयों का आशीर्वाद और मन चाहूंगा कि रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी, मोटी को भी खाता है भूखा थका आदमी, आदमी में आती जाती रात दिन ही कमी, कमी है कि और होवे पैसा, पैसे से ले लूं एक वायुयान जैसा, वायुयान जैसे में रात दिन घूमू होटलों में और होटलों को चूमू नाचू गाऊं टाटा टाटा थैया, थैया के लिए कुछ और हो रुपैया, रुपये के भरे हो मैं बक्से गरम से हो बिगड़े करम से ही चूम लूं मैं चोटी पे भी तो खाएगा वही चार रोटी, चाहे पतली सी होगा चाहे मोटी, चाहे पतली सी होगा चाहे। क्या बात। एक दो छंद आपको और सुनाता हूं, यदि ये रोटरी के कोई अधिकारी इसको रोक सकें तो मैं तीसरी बार कह रहा हूं। अरे भाई रुक जा रहा भाई, ये बेटा तू सुनता नहीं है क्या? पेमेंट काट ले भाई तेरी। ये बेटा कवि का ध्यान भंग होता है, और हर कुर्सी के साथ तू खटखट की आवाज करता है, तो तुझे कहा ना 10 मिनट और रुक जा बेटा, भाई और तू भी बैठ के सुन ले। कुर्सी पर बैठने वाले किसी की सुनते नहीं है, और कुर्सी वाले तो बिल्कुल ही नहीं सुनते। मैंने तो पिछले दिनों एक एक्सपेरिमेंट किया, पूरी दुनिया में बहुत सराहाया गया, बड़ा चर्चित हुआ, आप आनंद लीजिएगा इसका। मैंने कल्पना की देश में एक साथ बहुत सारे नेताओं की गाड़ियां खराब हो गई, बहुत सारी गाड़ियां एक साथ खराब हुई, उन्होंने गैराज में ठीक करने के लिए भेज दी। बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आई तो गैराज के मालिक ने ये सोच कर कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, प्रत्येक गाड़ी पे नेताजी का नाम लिख दिया। बाद में मैकेनिक ने गाड़ियों की खराबी चेक की, उसने नाम के नीचे गाड़ी की खराबी लिख दी। हिसार वालों, बहुत विशेष बात यह है कि खराबी नेताजी की नहीं है, उनकी कार की है, उनके नाम के साथ पढ़ी गई, तो एक तीसरी बात पैदा हो गई। उस तीसरी बात पर आप सबकी भरपूर तालियां चाहूंगा। ये माइक्रो पोइट्री है जगबीर, माइक्रो पोइट्री, एक पंक्ति और बात खत्म हो जाएगी। आशीर्वाद हर जोड़े पर आपका चाहूंगा। सबसे पहली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैकेनिक ने नीचे लिख दिया मॉडल पुराना हो गया है, इंजन काम ही नहीं करता। तालियां थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो मेरा और मन बनेगा। दूसरी गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था श्री लालू प्रसाद यादव, मैकेनिक ने नीचे लिख दिया कार्बोरेटर में चारा अटक गया है। और आज जो घर से कसम खाकर आए हो कि रोटरी के कवि सम्मेलन में जा रहे हैं, स्वदेशी मेले में, लेकिन तालियां नहीं बजाएंगे, वो भी रोक सके तो रोक कर दिखाएं, और मन करे तो ऐसी बजा दें जैसी मेरे काव्य पाठ पर अभी तक नहीं बजाई है। इससे बारीक विश्लेषण नहीं हो सकता। श्री राहुल गांधी, मैकेनिक ने नीचे लिख दिया गाड़ी पिकअप ही नहीं ले रही। अब मैं दिल्ली से आया हूं, ये संजय जी कहेंगे बाद में कि बाकी सबकी तो बता दी, दिल्ली वाले की नहीं बताई आपने, तो उसकी भी सुन लो। श्री अरविंद केजरीवाल, पेट्रोल की टंकी में पानी भरा हुआ है, रहने वाला तो हरियाणा का ही है, और उसी पानी से पंजाब तक पहुंच गया और गुजरात तक पहुंचना चाहता। कमाल का काम है उसका। श्री नरेंद्र मोदी, स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। ऐसा प्रधानमंत्री भी पहली बार मिला साहब इस देश को जो एक दिन में 3 देशों की यात्रा करके आता, चाय कहीं, नाश्ता कहीं और डिनर कहीं। अगला जोड़ा सुनिएगा। जगवीर, मैंने कलकत्ता में सुनाया था, सच्ची बात है ये, अरुण और दिनेश रघुवंशी मेरे साथ थे। कलकत्ता में मैंने सुनाया ऑल इंडिया के प्रोग्राम में, तो लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। बहुत बारीक बात आप तक बता रहा हूं, खड़े होने की जरूरत नहीं है, अच्छा लगे तो बैठे बैठे ही आशीर्वाद दे देना। अजय देखना किस ढंग से बात आई। वेद बाबू, माननीय ममता बनर्जी
मैकेनिक ने नीचे लिख दिया, गाड़ी स्टार्ट होते ही गर्म हो जाती है। एक बार मिलकर तालियां बजा दीजिए, मुझे अच्छा लगा। और अंतिम जोड़ा जिसे जोड़ने के लिए सारी की सारी बात जोड़ी है, माननीय सोनिया गांधी जी। इंजन विदेशी है, खराबी समझ में ही नहीं आ रही। तो ऐसी बहुत सारी खराबियां हैं जो समझ में नहीं आई। और मैं तो वहीं से ही आया हूं, दिल्ली से। हमारे यहाँ तो ऐसे बैठे हुए हैं, अगले ने राजनीति में एक नया ही सूत्रपात कर दिया। ऐसी ऊंची ऊंची छोड़ो कि सामने वाला सोच भी नहीं सके कि इससे ऊंची छोड़ी जा सकती है। एक छंद सुनाता हूं, केजरीवाल जी ने कैसे कैसे वायदे किए। निवेदन मेरा यह है, मैं इस कवि सम्मेलन का अंतिम कवि हूं, थोड़ी सी देर आपके बीच हूं। रोटरी क्लब का बड़ा उत्सव है स्वदेशी मेले में, इसे हम महोत्सव बनाने की कोशिश करेंगे। मैं किसी पंक्ति को 2-3 बार दोहराऊं तो आप सब मिलकर ताली बजा देंगे। 2 फायदे होंगे, आपकी सर्दी भागेगी, कवि सम्मेलन रोटरी का और सफल हो जाएगा और मेरा सुनाने में ज्यादा मन लगेगा। तो मैं एक छंद शुरू करता हूं। हमारी दिल्ली में कैसे कैसे वायदे केजरीवाल जी ने किए, आप आनंद लीजिएगा, मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं। ओ केजरी ने वोटरों से कहा, यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। हमारे यहाँ उनका एजेंडा था। ओ केजरी ने वोटरों से कहा, यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। 7 सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। सूरज को एक बार जरा हाथ उठाकर मिलकर मेरे साथ रिद्म में आइए। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। सूरज को उत्तर, जब तक सारे नहीं बजाएंगे सूरज नहीं छिपेगा। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। सूरज को उत्तर, ममता क्यों नहीं बजाएगी तो बिल्कुल नहीं छिपने दूंगा। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। और जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। और अगली पंक्ति जगवीर भाई को समर्पित कर रहा हूं। अच्छी लगे तो पंक्ति और जगवीर भाई की इस टोपी के सम्मान में मिलकर ताली बजा देना। और जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। एक बार बस जरा जीत मुझे दिलवा दो। गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा। गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा। गंजों के सिरों पे भी मैं बाल। पीछे तो एक साहब ने सिर पे हाथ फिराया कि केजरीवाल की मेहरबानी हो गई तो फसल यहाँ भी लहला सकती है। आगे बाबूजी खुद बैठे हैं, समर्थन बराबर वाला दे रहा है। राजनीति बराबर के समर्थन से ही चलती है। आपके ही समर्थन से एक छंद और मुझे याद आ गया। गठबंधन की सरकार और उस गठबंधन में एक नेता दूसरे नेता से क्या कह रहा है, किस प्रकार कह रहा है। जिस समय लालू जी का और नीतीश कुमार का गठबंधन था बिहार में, मैंने एक छंद लिखा। इस छंद में मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया, नींबू निचोड़ना। आप जानते हैं दूध में नींबू निचोड़ दिया जाए तो सारा दूध खराब हो जाता है, फट जाता है। आप आनंद लीजिएगा। एक छंद मैं आपके आनंद के लिए सुनाता हूं और मंच को समर्पित करता हूं। आप सबका भी मन चाहूंगा, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि एक ने दूसरे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। इससे ज्यादा मोहब्बत गठबंधन की सरकार में एक दल की दूसरे दल के प्रति नहीं हो सकती। आनंद लेना, हरियाणा में भी गठबंधन की सरकारें रही हैं। और एक ने दूसरे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा, रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। चौराहे से, और तीसरी बार सुना रहा हूं, जरा साथ आइए। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो। ओ तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। अगली पंक्ति समझ जाओ हिसार वालों, तो भरपूर मोहब्बत, भरपूर स्नेह, आशीर्वाद चाहिए आपका। और तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला, पांचवें से यदि न मलाई मिली, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं।
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको, आपके रोटरी परिवार को। आपने कवि सम्मेलन का कार्यक्रम रखा, वरना कुछ और भी रख सकते थे, क्योंकि आजकल दूसरी तरह के कार्यक्रम ज्यादा हो रहे हैं। हमारे खाने पीने, बोलने चालने में, हर चीज में परिवर्तन आता जा रहा है। मैं तो अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, अचानक एक सज्जन आते हुए टकराए, बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा जी लड़की वड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी माँ हूं। लड़के लड़की की बात छोड़ दो, माँ बाप तक का पता नहीं लग रहा है। जगवीर भाई, मैं तो दोबारा दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, मैंने देखा वो एक और लड़का लड़की पार्क में बैठे हुए थे। अचानक लड़के ने लड़की से कह दिया आज की शाम तेरी जुल्फों की छांव में आराम करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही लड़की ने नकली बाल उतार के हाथ में पकड़ा दिए। बोले शाम छोड़, 1 महीने तक आराम कर लियो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। जब ऐसी ऐसी सुंदरियां बाजार में आ गई और ये बात कर रहे थे मेरे जगवीर भाई, वो सरकारी कर्मचारी छुट्टी की सुना रहे थे ना, छुट्टी का एक किस्सा, छुट्टी के तो बड़े किस्से हैं साहब। रणधीर जी हमारे यहाँ, वो दिल्ली में एक चला गया पुलिस अधिकारी डीसीपी साहब के पास। बोले साहब डीसीपी साहब छुट्टी चाहिए। डीसीपी साहब बोले छुट्टी नहीं मिलेगी, इंतजाम लगा हुआ है, शहर में टेंशन है, छुट्टी मिल ही नहीं सकती। बोले साहब बहुत जरूरी है, छुट्टी देनी पड़ेगी। तो डीसीपी ने ये कहा चल छुट्टी दे दूंगा, ये बता दे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था? तो कर्मचारी बोला हो सकता है साहब उसने भी छुट्टी देने से मना कर दिया। ताली बजा दो थोड़ी सी, मैं जानता हूँ आपकी संख्या कम हो गई है, खाली कुर्सियों का लोड भी आप पर ही। अच्छा वो एक फौज में, जगवीर ये बिल्कुल नया किस्सा है, वो एक फौज में चला गया अफसर के पास। बोले साहब छुट्टी चाहिए। अफसर बोला छुट्टी नहीं मिलेगी, यहाँ चोटियों पे पाकिस्तान ने टेंशन कर रखी है, इंतजाम लगा हुआ, छुट्टी नहीं मिलेगी। बोले साहब छुट्टी देनी पड़ेगी, मेरी माता जी गुजर गई। अब कोई ये कहे जी मेरी माँ मर गई, छुट्टी देनी पड़ेगी, तो अफसर कैसे मना करे? बोले ठीक है चला जा। 4 महीने बाद फिर चला गया अफसर के पास, साहब छुट्टी की जरूरत है, इमरजेंसी कंडीशन है, छुट्टी देनी पड़ेगी। अफसर बोला अब क्या हो गया? बोले मेरे पिताजी गुजर गए, छुट्टी देनी पड़ेगी। चला गया। 6 महीने बाद फिर पहुंच गया, साहब बहुत बड़ी इमरजेंसी है, छुट्टी की जरूरत है, देनी पड़ेगी आपको, मेरी माता जी गुजर गई। अफसर बोला चला जा। 4-5 महीने बाद फिर पहुंच गया, छुट्टी की जरूरत है, मेरे पिताजी गुजर गए। तो अफसर के ध्यान आया ये तो इस चक्कर में कई बार छुट्टी ले गया, आनंद लेना हिसार वालों बात का। तो अफसर ने पूछा भाई कितने माँ बाप हैं तेरे? बोले साहब हैं तो 2 ही, माता जी गुजर जाती है तो पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं, पिताजी गुजर जाते हैं तो माता जी दूसरी शादी कर लेती है। मेरे तो 1 दर्जन गुजर चुके, पर 2 अभी भी जिंदा हैं, छुट्टी देनी ही पड़ेगी। तो तालियां बजानी ही पड़ेंगी, एक बार मिलकर बजा दो। मैं एक रचना विशेष आपको सुनाता हूँ और एक आनंद की कविता सुनाता हूँ, क्योंकि आपकी संख्या को देखते हुए, मेले का स्वरूप देखते हुए एक हास्य रस का गीत आपके बीच सुनाता हूँ। मेरे मित्रों ने, बहुत कम मित्रों ने ये सुना होगा, पिछले दिनों जी न्यूज ने कार्यक्रम करवाया था। अजय मुझे वहां कई बार मिले, जी न्यूज के कार्यक्रम आता था कवि युद्ध, उसमें ये बड़े पॉपुलर कवि के रूप में लगातार वहां जाते रहे। और उन्होंने एक शर्त दी, भाई कृष्ण जन्माष्टमी पर कार्यक्रम है, हास्य रस की कविता सुनानी है और उसके मूल में भगवान कृष्ण का जिक्र भी करना है। तो मैंने कल्पना की कि यदि कृष्ण जी आए धरती पर तो उन्हें आज के इस परिवेश में, बदलता हुआ जमाना, बदलती हुई दुनिया, सब बदल रहा है। पिछले 10-15 साल में जितना बदलाव आया, इतना दुनिया में कभी भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। बच्चे ऐसे ऐसे जवाब देने लगे कि जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। वो एक लड़की से कहा मैडम ने, बेटा राम जी बन गए, ये तो ठीक है, लेकिन सीता जी भी उनके साथ बन गई, इसमें क्या सीख है? देखिए कितना नैतिक सवाल पूछा उसने, पर कंप्यूटर युग की लड़की, उसने बात भी निपटा दी और मैडम को भी निपटा दिया। बोली मैडम सीता जी के बन जाने में बहुत बड़ी सीख है, यदि घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है।
तालियां बजा दें थोड़ी सी। मैं एक रचना सुनाता हूँ, व्यंग का गीत है और इसमें मैंने कल्पना की है यदि कृष्ण आए आज के दौर में तो उन्हें कैसे कैसे दृश्य देखने पड़ेंगे। आप सबका ध्यान चाहूंगा, मन चाहूंगा। लोक धुन पर आधारित रचना है, हरियाणा की प्रसिद्ध लोक धुन है ये। आपका मन करेगा आप साथ साथ तालियां बजाएंगे तो मुझे सुनाने में अच्छा लगेगा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। तो प्रेम स्नेह तालियां चाहूंगा। तू भी शॉल से हाथ बाहर निकाल लियो, ठंड इतनी बढ़ गई है पर चेतक पर बैठने वाले को नहीं लगनी चाहिए। सुनो, प्यारे कान्हा ना धरती पे आना, जमाना अब बदला हुआ। साथ साथ आइए, प्यारे कान्हा ना धरती पे आना, जमाना अब। देखिए, हम आपको कविता के अलावा कुछ नहीं दे सकते, आप मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं दे सकते। बाकी जो देना है वो रोटरी क्लब ने कवियों को बहुत प्रेम के साथ दे दिया है। और प्रिय भावेश को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं आपके स्वदेशी मेले को। ये हंसता मुस्कुराता रहे, पूरा हरियाणा मुस्कुराता रहे, हिंदुस्तान मुस्कुराता रहे। उसी मुस्कुराहट के नाम एक गीत छोटा सा मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। 5 मिनट मेरे साथ हाथ खोल कर रहिएगा। प्यारे कान्हा ना धरती पे आना, जमाना अब बदला हुआ, यदि आए पड़ेगा पछताना, जमाना अब बदला हुआ। और कैसे कैसे क्या क्या बदला। अरे चोर सिपाही लुक्का छिपी नहीं रहे बनवारी जी, आज वीडियो गेम हुए हैं सब गेमों पर भारी जी। सब चीजें बदल गई। हमारे यहाँ दिल्ली में एक लड़की ने कहा अपने पिताजी से, डैडी एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। तो पिताजी ने कहा बेटा कर ले, कहाँ रहता है? लड़की ने कहा डैडी न्यूयॉर्क में रहता है। तो पिताजी ने प्रश्न किया, जगदीप न्यूयॉर्क में रहता है, तुझे कहाँ मिला? भाई न्यूयॉर्क में रहता है तो बेटा तुझे कहाँ मिल गया? लड़की बोली पिताजी वो फेसबुक पे मुलाकात हुई, व्हाट्सएप पे बात हुई, इंस्टाग्राम पे प्यार हो गया। क्या बात। पिताजी अनुभवी आदमी थे, हिसार के रहने वाले थे, दिल्ली में मकान बना लिया। उन्होंने उसी भाषा में बेटी को समझा दिया, बेटा बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा किया तुमने, तो तुम ऐसा करो टेलीग्राम पर सगाई कर लो, ट्विटर पर शादी कर लो, फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा लो, गूगल से डाउनलोड कर लो। तालियां अब आनी चाहिए आपकी। और उसके बाद भी पति पसंद नहीं आए तो साले को OLX पर भेज देना। प्यारे कान्हा ना बजाइए, प्यारे कान्हा ना धरती पे आना, जमाना अब बदला हुआ, यदि आए पड़ेगा पछताना, जमाना अब बदला हुआ। अरे चोर सिपाही लुक्का छिपी नहीं रहे बनवारी जी, आज वीडियो गेम हुए हैं सब गेमों पर भारी जी। कंदमूल फल नहीं यहाँ पर अब तो बर्गर पिज्जा है, बच्चे खुद फुटबॉल हो रहे, इसका यही नतीजा है। क्या बात है। इन मथुरा के पेड़े न खिलाना, जमाना अब बदला हुआ, सिर्फ कोक और पेप्सी पिलाना, जमाना अब बदला हुआ। अरे मटकी रीति पड़ी दही की बड़ी अजब लाचारी है, सपने की छाछ मिलेगी वो ही सबको प्यारी है। नंदनवन की जगह यहाँ पर अब पिकनिक स्पॉट बने, नंदनवन की जगह यहाँ पर अब पिकनिक स्पॉट बने, वहां सुदामा तुम्हें मिलेंगे कोट पैंट में बने ठने, ऐसा ना हो वो मारे तुम्हें ताना, जमाना अब बदला हुआ, कह दे हमने तुम्हें न पहचाना, जमाना अब बदला हुआ। असली माखन कहाँ आजकल घालमेल है भारी जी, फ्रिज में नकली बटर मिलेगा तुमको अब बनवारी जी। इको मत करना भैया, इसमें फ्रिज में नकली बटर मिलेगा तुमको अब बनवारी जी। मोर मुकुट की जगह सभी के सिर पर उल्टी टोपी है, मोर मुकुट की जगह सभी के सिर पर उल्टी टोपी है। टॉप और स्कर्ट पहनकर यहाँ घूमती गोपी है, उसके पास आप बिल्कुल न जाना, जमाना अब बदला हुआ, वरना देखना पड़ेगा तुम्हें खाना, जमाना अब बदला हुआ। जाने कहाँ कहाँ फिरती हैं गौए मारी मारी, अब वाल वाल करते मिल जाएंगे कुत्तों से यारी। अब यमुना तट पर नहीं मिलेगी तुम्हें कहीं वंशी की धुन, यमुना तट पर नहीं मिलेगी तुम्हें कहीं वंशी की धुन, वहां मिलेंगे फिल्मी गाने, तू मेरी मैं तेरी सुन, उन्हें आप
आप राधा को नहीं सुनाना, जमाना अब बदला हुआ, बदले में वो न गा दे कोई गाना, जमाना अब बदला हुआ। अंतिम बंद सुनिएगा इस कविता का और विराम करता हूं इसका, आपको आनंद आएगा। अरे सूखे ब्रज के ताल गोपियां स्विमिंग करने जाती हैं, सूखे ब्रज के ताल गोपियां स्विमिंग करने जाती हैं, श्याम वर्ण केशों को वो अक्सर कलरिंग करवाती हैं। आज राधिका मोहन को दिन भर मोबाइल करती हैं, आज राधिका मोहन को दिन भर मोबाइल करती हैं। पूरी ना हो फरमाइश तो केस वो फाइल करती हैं। एक बार हाथ उठाइए मिलकर सब और तालियों में तब्दील करिए। जज के आगे चलेगा ना बहाना, जमाना अब बदला हुआ, बदले में वो ना गा दे कोई गाना, जमाना अब बदला हुआ, अब पहले जैसा कुछ भी रहा ना, जमाना अब बदला हुआ, प्यारे कान्हा ना धरती पे आना, जमाना अब बदला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटी सी एक रचना और है, यही बस सार अंतिम। मैं सर ऐसे ऐसे मकानों में टिका हूं, राष्ट्रपति भवन में 3 बार सम्मान हुआ, प्रणब मुखर्जी जी ने मेरी किताब का पुस्तक का विमोचन किया, न्यू जर्सी में सुरेंद्र प्रताप सिंह रहते थे, 25,000 गज में मकान था उनका न्यू जर्सी में अमेरिका में, भारत के लोगों ने झंडे गाड़े वहां। लेकिन हम कवियों के पास क्या है, एक अनुभव, उसका निचोड़ 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचाता हूं। जाने कितने अनुभवों का भावेश, जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम। पंक्ति को समझिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। 7 तार हैं, 6 तार तोड़ देना, 7वां मत तोड़ना। गया हुआ धन 100 बार लौटकर जिंदगी में वापिस आ जाएगा दोस्तों, लेकिन सगा रिश्ता हाथ से छूट गया, भाई का, पिता का, माँ का, पुत्री का, तो जिस गर्माहट से छूट जाएगा उस गर्माहट से वापिस नहीं आ सकता। ये मैं जिम्मेदारी से जिम्मेदार लोगों में कहता हूं, इसलिए निवेदित करता हूं, जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम, जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना। ये मैंने पूरा सदन का आशीर्वाद मिले अगली 2 पंक्तियों पर भरपूर तालियों के साथ, जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम, जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार अंतिम। अंतिम 3 छंद जिनके लिए भूमिका बनाई, 26 जनवरी गणतंत्र का उत्सव मनाया हमने, स्वदेशी मेले में है। सुन लीजिए दोस्तों, हिंदुस्तान जैसा देश इस धरती पर दूसरा नहीं है। जब हम यहाँ रहते हैं तो हमें कमियां दिखाई देती हैं। चले जाइएगा इंग्लैंड, चले जाइएगा ऑस्ट्रेलिया, चले जाइएगा अमेरिका, जो लोग 52 वर्षों से चले गए उनका हृदय टटोल कर देखिए, वो कहते हैं धन तो कमा लिया लेकिन मन वहीं छूट गया, कहीं हिसार में, कहीं हांसी में, कहीं रोहतक में, हिंदुस्तान के किसी कोने में। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि लाख खामियां हैं मुल्क में, लेकिन हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। अंतिम 3 छंद सुनाता हूं, भरपूर मन के साथ सुनना, आशीर्वाद के साथ मैं निवेदित करता हूं। अभी जब पुलवामा में अटैक हुआ, बहुत सारे सैनिक हमारे शहीद हुए। भरतपुर में एक शहर है उदयपुर, वहां का एक 82 वर्ष की माँ का इकलौता पोता पुलवामा अटैक में मारा गया। अखबार के पत्रकार चले गए, माताजी बुढ़ापे में लाठी टूट गई, इकलौता पोता चला गया देश के लिए, करगिल में तिरंगे में लिपट कर आया उसका शव, कष्ट नहीं होता क्या? 2 पंक्तियां उन्होंने कही, अखबार ने मुख पृष्ठ पर छापी, मैं आपके हृदय पर छापना चाहता हूं। उन्होंने कहा, बेशक झुकी हुई है कमर अब थकान से, सिर तो उठा हुआ है मगर स्वाभिमान से। तालियां मिलकर बजा दीजिएगा, देश के लिए, मिट्टी के लिए, अपने लिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, उस तिरंगे के लिए जिसे हमारे प्यारे भाई पीछे फहरा रहे हैं। 3 छंद और काव्य पाठ का विराम, 2.5-3 मिनट में खत्म हो जाएगी बात, सुनिएगा।
ओ माता ने कहा कि 5 बेटे घर में है मेरे, धरती माता के लिए 5 कुर्बान। हमारे यहाँ कहा जाता है, जननी या तो पूत जन कह दाता कह सूर, वरना जननी बांध रहे व्यर्थ गवा मत दो। या तो ऐसा बेटा पैदा कर जो देश के लिए प्राण देने के लिए तत्पर हो जाए, वरना तेरा बांध रह जाना ही बेहतर है। 2.5-3 मिनट, सर्दी बहुत है, लेकिन हाथ खोलकर बैठिएगा। मैं अपना हृदय आपके सामने निकालना चाहता हूं और स्वदेशी मेले में राष्ट्र जागरण के शंखनाद के साथ हम कवि सम्मेलन का विराम करेंगे। ओ माता ने कहा कि 5 बेटे घर में है मेरे, धरती माता के लिए 5 कुर्बान है। 60 साल वाले बूढ़े बाबा बोले जोश से कि मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है, मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है, मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है। व्यापारी सभाएं कर के ये कहते थे, ओ व्यापारी सभाएं कर के ये कहते थे, देश के लिए चलानी हमको दुकान है। अगली पंक्ति से सहमत हो जाए तो पूरा सदन तालियों के साथ समर्थन करे। गणतंत्र के नाम कर रहा हूं। ओ व्यापारी सभाएं कर के ये कहते थे, देश के लिए चलानी हमको दुकान है। कुछ कमियां तो हर देश में मिलेंगी, किंतु खामियों के बावजूद भारत महान है, खामियों के बावजूद भारत महान है, खामियों के बावजूद भारत महान। और क्यों है ये देश महान? भरतपुर के पास एक गांव है अजान, वहां का एक सैनिक तिरंगे में लिपटकर जब उसका शव आया, उसके गांव में गायत्री देवी उसकी पत्नी का नाम था, उसने अपने सुहाग के वस्त्र पहनकर अपने पति के शव को कांधा दिया। जिन वस्त्रों में जयमाला डाली थी उन्हीं वस्त्रों को दोबारा धारण किया और उसकी अर्थी को कंधा देकर शमशान घाट तक लेकर गई। शायद हिंदुस्तान की अकेली घटना थी कि 3 पुरुष और एक महिला ने अर्थी को कंधा दिया। जिस दिन मैंने वो चित्र देखा, उसी दिन मैंने डबडबाई आंखों से 8 पंक्तियां लिखी थी। आपके स्वदेशी मेले में आपके नाम करता हूं, सुनिएगा और मेरे साथ इस नमन में शामिल होने की कोशिश कीजिएगा। जगवीर भाई, निवेदित करता हूं। ओ फौजी की शहादत पे लोग कहने लगे कि उसके होने से धन्य ये नगर हो गया। माता ने कहा कि उसे पैदा करने के बाद पावन पुनीत धाम मेरा घर हो गया। पावन पुन, जरा तालियां मिलकर बजा दीजिए मेरे साथ साथ। पावन पुनीत धाम मेरा घर हो गया, पावन पुनीत धाम मेरा घर हो गया। पत्नी ये बोली कोई ऐसा नहीं माने कभी, ओ पत्नी ये बोली कोई ऐसा नहीं माने कभी। विधवा का जीवन तो जर जर हो गया, मांग के सिंदूर को कभी नहीं मिटाऊंगी मैं। मेरा पति मरा नहीं वो अमर हो गया, मेरा पति मरा नहीं वो अमर हो गया, मेरा पति मरा नहीं वो अमर हो गया। और अंतिम छंद मेरे काव्य पाठ का, आज का अंतिम छंद सुनिएगा। मैं अपनी बहुत प्यारी बहन ममता शर्मा को ये समर्पित करता हूं और जितनी भी मातृ शक्तियां मेरी बहनें अब तक इस कवि सम्मेलन में बैठी हैं, ये छंद आप सबके नाम करता हूं। जब भी कोई चाहे सरहद पर जाए, चाहे व्यापार के लिए जाए, देश के बाहर जाए, भाई साहब केवल 20 सेकंड है, तो निश्चित रूप से उसके पीछे एक महिला की ताकत होती है। वो ताकत कभी माँ के रूप में होती है, कभी बहन के रूप में होती है, कभी बेटी के रूप में होती है, लेकिन एक ताकत तो होती है। इसलिए थोड़ी संजीदगी चाहता हूं पूरे सदन की। ये मत सोचिएगा ये बहुत भाई ने मोहब्बत के साथ बुलाया है। ये कवि सब अपने अपने ढंग से, जगवीर राठी रजिस्ट्रार हैं, यूनिवर्सिटी में बड़े, उनके कहने पर एक सिग्नेचर पे बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। मैं लेक्चरार हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन माँ ने कुछ शब्द हमारी झोली में डाले हैं, व्यंग में पीएचडी की, तो गली गली गाते फिरते हैं कि चलो हो सकता है कोई शब्द जन जागरण कर दे, हो सकता है कोई शब्द किसी के हृदय तक पहुंच जाए। अंतिम मुक्तक सुनाता हूं। इस मुक्तक पर जगवीर भाई आदित्य जी ने मेरा माथा चूम लिया था। ममता ये छंद जब सुना था उन्होंने, कलकत्ते में मैंने पहली बार सुनाया था, तो मेरा माथा चूम कर बोले, ऐसे करते थे, चल आज मान लिया कि तू मेरा सच्चा शिष्य है। सुनिएगा और आपका आशीर्वाद चाहूंगा। अंतिम 4 पंक्तियां और तालियों से हम विदा करेंगे आज के इस समारोह को, मुझे भी और अगले वर्ष तक इस मेले को भी। सैनिक की पत्नी ने क्या कहा?
भावेश को शुभकामनाएं देता हूं और पूरे रोटरी क्लब को शुभकामनाएं देते हुए विराम करता हूं। और सैनिकों की पत्नी ने कहा हुंकार कर, और सैनिकों की पत्नी ने कहा हुंकार कर, शेर की हूं शेरनी शिकार पर जाऊंगी। और सैनिकों की पत्नी ने कहा हुंकार कर, शेर की हूं शेरनी शिकार। तालियां बजाते रहिएगा, अंतिम 8 पंक्तियां हैं। सैनिकों की पत्नी ने कहा हुंकार कर, शेर की हूं शेरनी शिकार पर जाऊंगी। भारत की चोटियों पे बैठे घुसपैठियों को तार तार करके उतार कर आऊंगी, तार तार करके उतार कर आऊंगी। पति को तो देश पर पहले ही वार दिया, ओ पति को तो देश पर पहले ही वार दिया, सांस सांस अपनी भी वार कर आऊंगी। अंतिम पंक्ति पर मेरे साथ हो जाइएगा। ओ पति को तो देश पर पहले ही वार दिया, सांस सांस अपनी भी वार कर आऊंगी। हो सके तो एक राइफल मुझे दिलवा दो, 10-20 कायरों को मार कर आऊंगी, 10-20 कायरों को मार कर आऊंगी। एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाएं और मेरे साथ बोलें, भारत माता की, भारत